नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार पिछले 12 साल से रीजनिंग विषय पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक क्लॉक उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। देखें, तो हम सबसे पहले क्लॉक का थोड़ा बेसिक समझते हैं ताकि हमें सवाल को करने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो देखें, जो मैंने क्लॉक की बात की तो इसमें जो क्लॉक काम में ली जाती है वो होती है एनालॉग घड़ी, और जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे एनालॉग घड़ी पे बनते हैं। तो अभी जो मैंने ये घड़ी बनाई, ये घड़ी मैंने बनाई है 360 डिग्री में, 360 डिग्री में, और इस घड़ी के 12 हिस्से यानी 12 घंटों में डिवाइड होती है। तो मैं 12 घंटे कर देता हूं। तो मैंने इसके 12 टुकड़े कर दिए, यानी कि कहा जाए तो मैंने 360 के 12 टुकड़े कर दिए। तो 360 में जब मैंने 12 का भाग दिया तो मेरे पास रिजल्ट आया 30 डिग्री। यानी कि हम एक बात कह सकते हैं कि 12 से 1 तक 30 डिग्री, 1 से 2 तक 30 डिग्री, 2 से 3 3, 3 से 4, यानी कि लगातार 2 डिजिट के बीच में 30 डिग्री का गैप होता है। अब हम बात करते हैं इसमें 3 सुइयां होती हैं, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। सेकंड की सुई को लेके सवाल बहुत ही कम बनते हैं, न के बराबर। मुख्यतः जो सवाल होते हैं वो घंटे और मिनट की सुई के होते हैं। तो अब हम समझते हैं कि घंटे की सुई होती है, तो समझे देखें हम। तो घंटे की सुई जो है वो आकार में मिनट की सुई से छोटी होती है, और घंटे की सुई को 12 से यदि 1 तक जाना हो तो उसे 60 मिनट का सफर तय करना पड़ता है, और 60 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बना देती है। यानी घंटे की सुई 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में वो 30/60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। फिर हम बात करते हैं मिनट की सुई की। तो मिनट की सुई जो है आकार में घंटे की सुई से बड़ी होती है, और मिनट की सुई को 12 से 1 तक पहुंचने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है, और 5 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं घंटे की सुई की जो प्रोसेस होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण की होती है, और मिनट की सुई जो होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये दोनों बातें अपने माइंड में सेट होनी जरूरी होती है। मैंने सीधा बेसिक तरीके से बता दिया, भूल भी जाएं तो हम इसे कर पाएं। अब बात करते हैं सवाल कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल इसी पोर्शन पे करते हैं, यहीं पे। फिर हम आते हैं जो फॉर्मूले दे रखे हैं, और उसके बाद हम सवाल को करेंगे ट्रिक से। देखें, अब मान लो सवाल बन गया अपने पास कि सवाल आ गया कि 9:20 में कितने डिग्री का कोण बनता है। मान लो अपने पास ये सवाल आ गया, और हमें ना तो फॉर्मूला याद है ना हमें ट्रिक याद है, हमें सिर्फ ये बेसिक फंक्शन याद है, घंटे की सुई की और मिनट की सुई का। तो अब देखें कैसे करें, इससे भी हम कर सकते हैं सवाल आराम से। सबसे पहले देखें, मिनट की सुई तो है, घंटे की सुई तो है 9 पे, और मिनट की सुई है 20 यानी कि 4 पे। तो यहां पर मिनट की सुई जो है वो तो आ गई 4 पे, क्योंकि 4 पे होगी तभी तो हम उसको 20 मिनट बोलेंगे। और घंटे की सुई 9, देखिए घंटे की सुई 9 पे तो नहीं है, वो 9 से तो ऊपर ही होगी, क्योंकि घंटे की सुई 9 पे तो तब होगी जब मिनट की सुई 12 पे होगी, और मिनट की सुई 12 से सफर करती हुई 4 पे आ चुकी है, तो तब तक घंटे की सुई भी चलेगी। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि मिनट की सुई तो है 4 पे और घंटे की सुई है 9 पे। अब इससे भी हम सवाल कैसे करें, हमें पता है कि इसके बीच में गैप कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का, अगले पार्ट में भी 30 का, अगले में भी, अगले में यहां भी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो यहां से यहां तक हम कह सकते हैं कि अपने पास कितने डिग्री आ गई, 150 डिग्री। यानी कि घंटे की सुई से मिनट की सुई से घंटे की सुई तक कितना डिग्री कोण आ गया, 150 डिग्री का। अब हम बात करते हैं कि घंटे की सुई 9 पे नहीं, 9 से थोड़ा ऊपर कितना, तो
तो यहां पर अगर देखा जाए तो मिनट की सुई 20 मिनट चली है, तो 20 मिनट में घंटे की सुई कोण कितना बनाएगी? घंटे की सुई 1 मिनट में बनाती है 1/2 डिग्री का, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 20 मिनट में बना देगी 10 डिग्री का कोण। तो घंटे की सुई 9 पे नहीं है, 9 से 10 डिग्री ऊपर है। तो 150 डिग्री यहाँ हो गया, 10 डिग्री ये हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 9:20 में 160 डिग्री का कोण बनता है। और वो कोण कौन सा होता है? मिनट से घंटे की तरफ का। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हमें बेसिक प्रोसेस के बारे में पता है तो हम सवाल को बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि एग्ज़ाम में समय का अभाव होता है। ये सिर्फ सीखने के लिए सही है, लेकिन एग्ज़ाम में इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते। अब एग्ज़ाम में बच्चे क्या करते हैं? 2 चीज़ अपनाते हैं, एक तो फॉर्मूला और दूसरा ट्रिक। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला जो है वो ये है कि 11 को मिनट से गुणा करना है, माइनस घंटे की सुई को 60 से गुणा करना है, और फिर 2 से डिवाइड करना है। अब आपका जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, या तो वो रिजल्ट आएगा प्लस में या वो रिजल्ट आएगा माइनस में। अगर आपका उत्तर प्लस में आता है तो आपको समझना है कि आपके द्वारा जो बनाया गया कोण है वो घंटे से मिनट का है, और यदि आपका आंसर माइनस में आता है तो आपको समझना है कि आपने जो कोण बनाया है वो कोण मिनट से घंटे की तरफ का है। अब अपने पास सवाल वही उठा लेते हैं, 9:20 में कितने डिग्री का कोण बनता है? तो हम कहेंगे यहाँ m, तो m यानी मिनट की वैल्यू यहाँ पे है 20, और यहाँ h मतलब घंटे की सुई, और घंटे की सुई की वैल्यू है 9। तो देखें, अब हम इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं। तो यहाँ 11 को हम गुणा करेंगे किससे? 20 से, फिर माइनस, फिर हम h को गुणा करेंगे 9 से, 60 से, फिर डिवाइड। तो ये हो गया 11 गुणा 2 22, 220, माइनस 9 छिकी 54, 540, डिवाइड करेंगे 2 से। अब यहां पे हमने इसमें घटा दिया तो अपने पास आया माइनस का 320, और अपने पास जो रिजल्ट आया वो आया माइनस 160 डिग्री। अब माइनस 160 डिग्री, तो माइनस का मतलब अभी बताया था कि ये जो कोण बना है ये कोण बना है मिनट से घंटे की तरफ का। तो अपना उत्तर आ गया 160 डिग्री। अब आपने पीछे बेसिक देखा, फिर ये वाला फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूँ तीसरे तरीके की, और तीसरा तरीका है मेरा ट्रिक वाला। वो कैसे? देखें, अपने पास सवाल था 9:20 में कितने डिग्री का कोण बनता है। अब इसको हम, इसी सवाल को हमने बेसिक से किया, इसी सवाल को हमने फॉर्मूले से किया, अब इसी सवाल को हम करते हैं ट्रिक से। ट्रिक से कैसे? ट्रिक की पहली स्टेप रहेगी कि घंटे की सुई जहां दे रखी है उसको उसी नंबर पे रखो। मिनट की सुई, तो मिनट की सुई को क्या करना है? 20 है तो उसे डबल करके लिखना है। घंटे की सुई को जैसे का तैसा लिखना है। मिनट को डबल करना है, डबल करने के बाद में एक पॉइंट लगा देंगे, और फिर दोनों के बीच में अंतर करेंगे, और अंतर जो है या तो आपका अंतर प्लस में आएगा या आपका अंतर माइनस में आएगा। और जो भी आपका अंतर आए उस अंतर को हमेशा आप 30 से गुणा कर देंगे। यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पे कोई इतनी बड़ी प्रोसेस नहीं है जिसके लिए हमें कॉपी पेन की जरूरत पड़ती हो, या हम कह सकते हैं ये बिना कॉपी पेन वाला मेथड है। अब 150 के बाद में क्या करना है? अंतर यदि आपका प्लस में है तो आगे की प्रोसेस प्लस में होगी। अंतर यदि माइनस में है तो आगे की प्रोसेस माइनस में होगी। तो यहां पर अंतर प्लस में था तो हमने यहां से प्लस उठा के यहां रख दिया। बाकी की जो आगे की जो प्रोसेस होती है वो हमेशा ही मिनट का आधा होता है। तो मिनटें हैं 20, आधा कितना? 10, और ये अपना आंसर आ गया 160 डिग्री। तो कहने का मतलब उसी सवाल को हम 5 से 6 लाइन में भी कर सकते हैं, उसी सवाल को हम
एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। और एग्जाम में सबसे बेहतर तरीका जो माना जाता है वो तरीका होता है समय की बचत वाला। तो देखें, अब यहां पे सिर्फ एक बात रही है, आंसर 160 अपना आ गया, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि ये जो एंगल बना है वो मिनट से घंटे की तरफ का बना है कि घंटे से मिनट की तरफ का बना है। ये भी एकदम सरल और सीधा सा है। वो कैसे, वो समझे कि ये छोटे अंक से बड़े अंक की ओर कोण बनते हैं। यानी कि यहां पर हम कहेंगे कि 4 छोटा है और 9 बड़ा है, तो ये जो आपका डायरेक्शन बना है वो ये वाला बना है, यानी आप चल रहे मिनट से घंटे की ओर। यानी मैं दोबारा बोलता हूं कि छोटे अंक से बड़े अंक की ओर ही कोण बनते हैं। तो यहां छोटा अंक था मिनट का और बड़ा अंक था घंटे का, तो ये जो कोण बना ये बना मिनट से घंटे की तरफ का। हम इसके बाद कुछ और सवाल देखते हैं, देखें, और हम दोनों तरीके अपनाते हैं। यहां पे हम अपनाते हैं ट्रिक वाला और यहां अपनाते हैं फॉर्मूले वाला। दोनों में कितना समय लगता है वो देखें, दोनों बेस्ट हैं, जो भी अच्छा लगे। अब जैसे मान लो अपने पास सवाल आ गया कि 7:30 में कितने डिग्री का कोण बनता है, और यहां पर भी हम लिखते हैं 7:30। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक में देखें, घंटे की सुई को जहां है वहां रखना है, मिनट की सुई को डबल करना है, 30 का डबल हो गया 60, एक पॉइंट लगाना है, अंतर करना है, एक बचा, और गुणा करना है हमेशा 30 से, 30 आ गया। मैंने कहा था अंतर या तो आपका प्लस में आएगा या अंतर आपका माइनस में होगा। अगर अंतर प्लस में है तो यहां पर आगे की प्रोसेस प्लस में होगी, अंतर माइनस में है तो आगे की प्रोसेस माइनस में होगी, और प्लस या माइनस जो भी है वो हमेशा मिनट का आधा होगा। तो मिनट है 30, आधा है 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री का कोण। अब यही जो सवाल है ये फॉर्मूले में देखते हैं। घंटे की सुई 7 पे, मिनट की सुई 30। तो देखें 11 को हमने 30 से गुणा किया, माइनस बजे की वैल्यू 7 रखी, गुणा हमने किया इसे 60 से, बटा 2 किया, 11 या 33, 330, 7 6 के 42, 420 बटा 2, तो यहाँ बच गया माइनस का 90, और 2 से भाग दिया तो आ गया माइनस का 45 डिग्री। माइनस का मतलब मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि माइनस का मतलब होता है कि मिनट से घंटे की तरफ का कोण बना। और ट्रिक वाले पोर्शन में मैंने कहा था कि छोटे अंक से बड़े अंक की ओर, छोटा अंक है 7 और बड़ा छोटा अंक है 6 और बड़ा अंक है 7, तो हम कहेंगे कि ये कोण मिनट से घंटे की ओर है, यहाँ पे भी ये कोण मिनट से घंटे की ओर है। दोनों प्रोसेस में क्या अंतर है वो आपके सामने है। तो देखें, तो मेरे हिसाब से मैं अभी 2 4 5 सवाल सिर्फ ट्रिक पे करके दिखा देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। अगला देखें, जैसे अभी 3 4 सवाल एक साथ करते हैं। जैसे मान लो अपने पास सवाल आ गया, अपने पास सवाल आ गया कि 10:12 में कितने डिग्री का कोण बनता है। अपने पास सवाल आ गया 4:28 में कितने डिग्री का कोण बनता है। अपने पास सवाल आ गया 6:15 में कितने डिग्री का कोण बनता है। अभी चलो 3 सवाल उठा लेते हैं। सबसे पहला ट्रिक मैंने आपको बताया कि घंटे की सुई को वहीं रखो जो दे रखी है। तो घंटे की सुई पहले सवाल में दे रखी है 10 पे, दूसरे सवाल में दे रखी है 4 पे, तीसरे सवाल में दे रखी है 6 पे। दूसरा स्टेप मैंने कहा कि मिनट के अंक को डबल करना है, तो 12 का डबल हो गया 24 और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। 28 का डबल हो गया 56, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। 15 का डबल हो गया 30, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। अब बात करें कोण की, तो ये जो कोण बना ये मिनट से घंटे का बनेगा, 2 छोटा है 10 बड़ा है। ये जो कोण है ये बनेगा घंटे से मिनट का, क्योंकि 4 छोटा है 5 बड़ा है। ये जो कोण बना ये बना मिनट से घंटे की साइड का, क्योंकि 3 छोटा है और 6 बड़ा है। अब यहां अंतर करेंगे तो 10 में से 2 गया तो 8 बच गया, और 8 में से अगर पॉइंट का 4 जाएगा तो 7.6 बच गया।
गुणा करेंगे हमेशा 30 से, 0 पॉइंट को हटा देगा, और यहाँ पे जो अपना मल्टीप्लाई आया 6 तिया 18 और 7 तिया 21 और 1 22। कहने का मतलब क्या है, प्रोसेस कुछ भी हो आप आराम से कर सकते हैं। अब अंतर प्लस में था तो आगे की क्रिया प्लस में, अंतर माइनस में तो आगे की प्रोसेस माइनस में होगी। और आगे की प्रोसेस हमेशा मिनट का आधा, मिनटें हैं 12 और आधा है 6, और अपना जो आंसर बन गया बेटा वो बन गया 234 डिग्री का। वैसे ही ये सवाल देखते हैं, जब 4 में से 5.6 गया तो माइनस का 1.6 बचा, और गुणा आप करेंगे 30 से, तो ये हो गया 16 × 48, क्योंकि पॉइंट ने 0 को हटा दिया, तो 16 × 48। अब की बार ध्यान रखेंगे कि अंतर जो है माइनस में है, तो आगे की प्रोसेस माइनस में होगी, और आगे की प्रोसेस जो भी होती है वो हमेशा ही मिनट का आधा होता है। मिनट दे रखी है 28 और आधा है 14, तो यहाँ पे हम घटा देंगे, अपना जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 34 डिग्री का। तीसरा सवाल देखें, 6 में से 3 गया, 3 बच गया, और गुणा करेंगे हमेशा 30 से, और यहाँ हो गया 30 तिया 90, और ये जो अंतर था ये प्लस में है, तो आगे की प्रोसेस भी प्लस में होगी, और आगे की प्रोसेस जो भी है वो हमेशा मिनट का आधा, मिनटें दे रखी है 15 और आधा होता है इसका 7.5, तो इसका मतलब अपना जो आंसर आ गया वो आ गया 97.5 डिग्री। अब यही सवाल आप फॉर्मूले से भी करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे तो इतने समय में तो सवाल नहीं हो सकते। बेस्ट तरीका हमेशा एक ही होता है जो समय बचाए, तो चॉइस आपकी, मैंने दोनों तरीके बता दिए। अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां ट्रिक की भी जरूरत नहीं है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सीधा टिक लगा सकते हैं। कुछ ऐसे सवाल बहुत बार आए भी हैं एग्जाम में, कुछ एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं, एक बार देखें। जैसे मान लो अगर किसी सवाल में घंटे की सुई और मिनट की सुई का अनुपात निकालना हो, और आपके पास जो अनुपात आया वो अनुपात आया 1:4। दोबारा बोलता हूं, अगर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का अनुपात निकाले और वो अनुपात अपने पास बने 1:4, जैसे कुछ टाइम ले लेते हैं, तो जैसे मान लो अपने पास सवाल आ गया 3:12 में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो इनका जो रेशियो यानी अनुपात बनेगा 1:4 बनेगा। वैसे ही मान लो अपने पास सवाल आ गया 5:20 में कितने डिग्री का कोण बनता है, और भी मान लो एग्जाम्पल आ गया 7:28 में कितने डिग्री का कोण बनता है, 10:40 में कितने डिग्री का कोण बनता है। अब इन्हीं सवाल को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये भी आ चुका है, तो 1:4, 1:5, 1:6 3 लगातार अनुपात है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। एक सिंगल होता तो मैं भी कहता कि चलो फॉर्मूले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर 1:4 हो दे रखा हो तो कुछ भी मत करो, मिनट को 2 से गुणा कर दो, आपकी डिग्री अपने आप ही आ जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर मिनटें कितनी दे रखी हैं 12, तो यहाँ पर आपका आंसर ही हो जाएगा 12 × 2 24 डिग्री। यहाँ पर मिनटें कितनी दे रखी हैं 20, तो यहाँ पर आप कर दोगे 20 × 2 40 डिग्री। यहाँ पर मिनटें दे रखी है 28, 28 को 2 से गुणा कर दो, 28 दूने 56 डिग्री। यहाँ पे मिनटें दे रखी हैं 40, गुणा 2 कर दो 80 डिग्री। यानी कि आपका जो आंसर थे वो सीधे सीधे ही आ गए। तो यहाँ ये एक अलग ट्रिक है, याद रहे तो ठीक, ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला है अपने पास, ट्रिक है, वैसे कर लो। लेकिन मोस्ट ऑफ सवाल कई बार ऐसे आ जाते हैं तो समय बच जाता है अपना। अब मैंने कहा 1:4, इसके अलावा यदि मान लो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में 1:5 बनता है, या मान लो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का अनुपात 1:6 बनता है, तो यहाँ पर 1:5 के लिए हम जैसे मान लो सवाल उठाते हैं 2:10, 3:15 बहुत बड़ा आया हुआ सवाल है, 4:20, इन सभी टाइम का जो अनुपात है वो 1:5 बन रहा है। तो यहाँ पर जो आपका तरीका रहेगा वो रहेगा
मिनट का आधा, यहां गुणा नहीं कि मिनट को भाग देना है। ये सिंगल था इसलिए डबल मिला, ये दोनों थे आपस में बट गया। याद करने का तरीका, यानी कि जब 1:4 हो तो मिनट को दुगना कर दो, और 1:5 और 1:6 हो तो मिनट में 2 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर देखा जाए तो मिनट है 10, और 10 में 2 का भाग दे दिया 5 डिग्री, तो अपना आंसर आ गया 5 डिग्री। यहां पर 15 है मिनट, 15 में 2 का भाग दे दिया तो अपना आंसर आ जाएगा 7.5 डिग्री। यहां पर है 20 मिनट, 20 में 2 का भाग दे दिया, अपना आंसर आ गया 10 डिग्री। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक होती हैं जो आप याद रहे तो समय और बच जाता है। यहाँ पे जैसे मान लो कुछ सवाल उठाएं तो 4:24 उठा लिया, 5:30 उठा लिया, तो इनका रेशियो भी अगर देखा जाए तो 1:6 बना। तब क्या करेंगे, 24 को 2 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 डिग्री, और यहाँ 30 में 2 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ट्रिक अगर माइंड में रहती हैं तो और समय बच जाता है। देखें अब, तो अभी मैंने आपको बताया समय को डिग्री में बदलना, और इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है वो है इनका डिग्री से समय निकालना। अब डिग्री से समय निकालना वो वाले सवाल कैसे हैं वो समझें। जैसे मान लो अपने पास सवाल आया कि 3 से 4 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनता है। जैसे मान लो अपने पास सवाल आया कि 3 से 4 के बीच 180 डिग्री का कोण कब बनता है। अब वही बात है, इस सवाल को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इस सवाल को मैं ट्रिक से भी बता सकता हूं। तो इसका ट्रिक से अगर निकाले तो हो जाएगा इसका आंसर 3:49 सही 1/11 मिनट पे। अब वो कैसे निकाला वो मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करके बताऊं, पहले हम बेसिक समझते हैं जो इसका तरीका है। मोस्ट ऑफ एग्जामिनर क्या करता है, वो 3 डिग्रियों के बारे में ज़्यादा पूछता है, 90, 180 और 360। लेकिन आजकल कुछ एग्जाम्स में 60 डिग्री पूछ लिया, 30 डिग्री पूछ लिया। तो इसके लिए मैं आपको मेरा दूसरा तरीका बताता हूँ जिसमें आप 1 डिग्री से लेके 360 या 0 तक कुछ भी पूछ ले, सबके लिए आप इस तरीके को अपनाओ। देखें, और एक सवाल आजकल इसमें और डाल दिया, मिनट का अंतर। तो 1 से लेके 60 मिनट का अंतर, तो मैंने इसमें 2 चीजें मिला दी। यानी कि किताब में जो पोर्शन 3 से 4 पन्नों में या 5 से 6 पन्नों में दे रखा है उस पोर्शन को हम एक ही सिंगल फॉर्मूले से करेंगे, वरना यहाँ पे आप पढ़ेंगे किताब में या किसी भी तरीके में तो आपको 180 का अलग तरीका मिलता है, 160 का अलग मिलता है, 360 का अलग मिलता है, 90 का अलग मिलता है, 60 का अलग मिलता है। यहाँ पे कुछ भी आ जाए सबके लिए हम एक तरीका ही अपनाते हैं। देखें, और साथ में सवाल यदि डिग्री से ना होके मिनट में दे रखा तब भी ये अपनाएंगे। तो अपना फॉर्मूला रहेगा इसके लिए H 60/11 H ± D/30। D का मतलब मैं डिग्री से लगा रहा हूं, M का मतलब मिनट से लगा रहा हूं, मिनट/5। यानी कि अगर आपका सवाल डिग्री में है तो D/30 को काम में लेंगे, M/5 छोड़ देंगे। अगर आपका सवाल मिनट में है तो D/30 को छोड़ देंगे, M/5 काम में लेंगे। यानी एक ही फॉर्मूले में कई बातें आ गई। अब जैसे मान लो अपने पास सवाल है, तो सवाल को करने से पहले फॉर्मूले की 2-3 बातें हैं, उन पे हमें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, कोष्टक जो दे रखा है तो कोष्टक में मान हमेशा 1 से 12 तक होना चाहिए। पहला नियम है कोष्टक में मान हमेशा 1 से 12 तक ही होना चाहिए। दूसरा, यह आपको पता है कि गणित की प्रोसेस करेंगे तो मान 12 से ऊपर भी जाएगा, माइनस में भी आएगा, 0 में भी आएगा। अब उसको टैकल कैसे करें? अगर मान 0 या माइनस में आ जाए तो ऐसी स्थिति में
12 जोड़ देंगे, मान 0 या माइनस में आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे। तीसरा, अगर मान 12 से ज्यादा हो जाए तो 12 माइनस कर देंगे। अगर मान 12 से ज्यादा हो जाए तो 12 माइनस कर देंगे। तो कुल मिला के मैंने आपको 3 नियम ये बताए। अब सवाल को टेकल करते हैं। देखें, यहां पे h की वैल्यू हमेशा वो होगी जो शुरुआत में दे रखी है। 3 से 4 में 3, 4 से 5 में 4, 5 से 6 में 5, 6 से 7 में 6। देखें, तो यहां पे h की वैल्यू आ गई 3, 3 बचकर, आगे फिर दे रखा है फॉर्मूले में 60/11, फिर लगा रखा है ब्रैकेट। h की वैल्यू वही लोगे जो तुमने इधर ले रखी है, 3 मतलब 3, 4 मतलब 4, 5 मतलब 5। फिर एक बार प्लस का साइन लोगे, एक बार माइनस का साइन लोगे। प्लस का मतलब घंटे से मिनट की तरफ का कोण, माइनस का मतलब मिनट से घंटे की तरफ का कोण। डी की वैल्यू दे रखी है कितनी सवाल में, 180 डिग्री। तो यहां हम लिखेंगे 180 डिग्री बटे में 30 डिग्री, और m/5 को छोड़ देंगे क्योंकि m/5 तब काम में आएगा जब सवाल मिनट में दे रखा हो। इसके बाद देखेंगे वो, तो ये हो गया 3/60/11, दोबारा 3, फिर प्लस ये कट गया 6 से, 6 + 3 9 हो गया। अब आपको पता है कि 9 जो है वो मान 1 से 12 तक ही है, तो नीचे वाले दोनों की आवश्यकता नहीं है, ब्रैकेट सीधा खुल जाएगा। तो ये हो जाएगा 60/11 गुणा में 9, और ये हो गया 9 × 6 = 54, 540/11, और आगे जब आप हल करोगे तो आपके पास आएगा 3:49 सही 1/11 मिनट पे। माइनस का करो, पहले प्लस का करना है फिर माइनस का करना है। तो अब मैं माइनस वाला बताता हूँ। देखें, माइनस वाले में वही काम है, 3:60/11 फिर 3, लेकिन अब की बार साइन लेंगे हम माइनस का, और ऊपर जो डिग्री दे रखी वो लिखेंगे और बटा में 30 लिखेंगे। हमने इसे काट दिया, कितनी बार कट गया, 6 बार। तो यहाँ पे देखें 3/60/11 ब्रैकेट में जब 3 में घटाएं माइनस का 6, तो आपको पता माइनस का 3 आया। और नियम था कि यदि 0 या माइनस में आ जाता है तो पहले उसमें प्लस के 12 होंगे, ब्रैकेट बाद में खुलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसमें प्लस का 12 करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 3/60/11, ये हो गया 9, तो ये हो गया 3/540/11, और अपना आंसर आ गया 3:49 सही 1/11 मिनट पे। यानी कि दोनों के दोनों उत्तर सेम आए। यहाँ भी 3:49 सही 1/11, और पीछे भी प्लस वाला आंसर भी 3:49 सही 1/11। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, 360 डिग्री और 180 डिग्री, ये दोनों डिग्रियों का प्लस और माइनस का उत्तर हमेशा सेम आता है, और बाकी जितनी भी डिग्री दे रखी हों उनका मान हमेशा अलग अलग आएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि 360 और 180 डिग्री, ये दो डिग्रियां होने पर हमेशा ही कौन सा, प्लस का चिन्ह अपनाएं या माइनस का चिन्ह अपनाएं, जो भी अच्छी बात है जो आपको लगे, लेकिन बाकी कोई भी डिग्री हो दोनों काम करेंगे। आगे देखें, एक आध सवाल और करते हैं। जैसे मान लो अपने पास सवाल आ गया कि 5 से 6 के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनता है। अपने पास सवाल आ गया कि 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनता है। अब इस सवाल को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले वाला मैंने तरीका बताया नहीं, इसके बाद बताऊंगा। तो वैसे इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 + 3 8, 5:43 सही 7/11 मिनट पे, और दूसरा इसका आंसर आ जाएगा 5 में से 3 गया 5:10 सही 10/11 मिनट पे।
तो ये वाले सवाल भी बिना कॉपी पेन कर सकते हैं, मैं इसके बाद आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। पहले फॉर्मूला करते हैं। तो देखिए, बजे की वैल्यू है 5, 60/11, 5 प्लस डिग्री की वैल्यू 90/30, पहला काम हो गया। उसके बाद में मैंने कहा कि 180 और 360 होंगे तभी हम प्लस या माइनस कोई भी एक चिन्ह काम में लेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ भी होने पर दोनों चिन्ह लेंगे। तो दूसरा हो जाएगा 5/60/11, 5 माइनस 90/30। हल करते हैं, ये कट गया 3 बार, 5 + 3 8 हो गया। तो ये हो गया 5/8, 1 से 12 तक है, तो 12 माइनस या प्लस की हमें जरूरत है नहीं, सीधा सीधा ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया 8 × 48, 480/11, और 480 में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5:43 सही 7/11 मिनट पे। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें इसका आंसर क्या आएगा। मैंने बताया था 5:10 सही 10/11 ये आना चाहिए। तो देखते हैं, ये कट गया 3 बार, ये जो दे रखा सेम हो गया, 5 में से 3 गया तो 2 बच गया। और वही बात है कि जब तक 1 से 12 तक होता है मान, तो प्लस माइनस 12 वाला नियम नहीं लगाना। तो सीधा अपने पास में आ गया 2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 120/11, तो 5:10 सही 10/11 मिनट पे। तो अपने पास दोनों उत्तर आ गए। एक तो अपना उत्तर आ गया 5:43 सही 7/11 मिनट पे, और अपना दूसरा उत्तर आ गया 5:10 सही 10/11 मिनट पे। अब आप कहोगे सर दोनों, ये वाला जो कोण है ये बना है घंटे से मिनट का कोण, और ये बना है मिनट से घंटे का कोण। वही प्लस घंटे से मिनट माइनस मिनट से घंटा। अब हम बात करते हैं क्या इन सवालों को बिना फॉर्मूले भी किया जा सकता है। बिल्कुल, हम इन सवालों को भी बिना फॉर्मूले कर सकते हैं। कैसे, देखें। तो यहां पे मैं अपनी ट्रिक एक्सप्लेन करता हूं कैसे। सॉरी। तो अपने पास सवाल था 3 से 4 के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनता है, पहला सवाल। तो हमने यहाँ 3 से 4 वाला सवाल उठाया, और डिग्री थी अपने पास में 180। तो यहाँ पहला स्टेप ध्यान रखेंगे, पहला स्टेप है कि जो डिग्रियां दे रखी हैं उस डिग्री में हमेशा 30 का भाग दे दें। जो भी डिग्री दे रखी है उस डिग्री में हमेशा 30 का भाग दे दें। और ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक तभी काम करती है जब वो 30 से कट रही है। अगर 30 से नहीं कटता है तो फॉर्मूला काम में ले। जितने भी सवाल मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे जाते हैं 95%, तो वो सारे सवाल हमेशा 30 डिग्री के गुणज ही होते हैं। 30, 90, 60, 120, 150, 360। देखें, तो पहला काम है जो भी डिग्री दे रखी है उसे 30 से काटना, हमने काट दिया। दूसरा काम, बजे क्या है, तो घंटे की सुई दे रखी है उसे लिखो, 3 पे दे रखी है। हमें मिनट की सुई का पता करना है, और घंटे और मिनट की सुई का पता हो जाए तो अपने पास टाइम निकल जाएगा। पहला काम तो ये है, फिर उसके बाद में हम ट्रिक अपनाएंगे। अब मिनट की सुई कैसे, घंटे की सुई को यहाँ लिखो, और जो भी तुम्हारे पास यहाँ डिवाइड करने के बाद मान आया है, एक बार प्लस का लिखेंगे, एक बार माइनस का लिखेंगे। लेकिन 180 है इसलिए मैं सिर्फ प्लस यूज कर रहा हूँ। 180 नहीं होता तो मैं प्लस और माइनस दोनों यूज करता। मिनट की सुई हमेशा 5 से गुणा होती है, तो घंटे की सुई 3 पे और मिनट की सुई 9 पे हो तो टाइम होता है अपने पास में 3:45 मिनट का। और मैंने इतनी प्रोसेस में सवाल का 90% हिस्सा पूरा कर लिया। मैंने कोई 60/11 इतना काम नहीं किया। अब बात करते हैं आगे जो ट्रिक है, पूरा जो 10%, वो 10% ट्रिक यूज करेंगे। मैं यहाँ एक सवाल और करता हूँ, फिर हम दोनों करते हैं। देखें, अब जैसे मैंने एक सवाल ये कर दिया, अगला सवाल लेते हैं 4 से 5 वाला। तो अगला सवाल मैंने लिया 4 से 5, तो सेम वही प्रक्रिया है। 180 मान सेम था, सबसे पहले 180 में 30 का भाग दिया, 6 आ गया।
फिर यहाँ पे बजे में अब की बार है अपने पास में 4, तो यहाँ हम लिखेंगे 4, दोबारा यहाँ 4 लिखेंगे और उसमें वो जोड़ देंगे जो दे रखा है 6 और गुणा करेंगे हम किससे, 5 से, क्योंकि मिनट की सुई 5 से गुणा होती है। अपने पास समय आ गया 4:50 का। अब मैंने कहा आगे की जो ट्रिक है वो 10% के लिए, वो क्या, वो समझे। जब भी आप किसी संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो दो चीजें होती हैं, इकाईकांक या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा। अब यहाँ दो नियम है वो आप ध्यान रखेंगे, वो क्या है देखें। अगर इकाईकांक 5 है तो पीछे जो नंबर दे रखा है इसके, तो इस 5 के पीछे कौन सा नंबर दे रखा है, 4, उस नंबर को उठा के इसमें आप जोड़ देंगे। और यदि आपका अंक पहला 0 है तो पीछे जो भी नंबर दे रखा है उसमें से 1 माइनस करके जोड़ेंगे। तो 5 में से 1 माइनस कर दिया 4, तो यहां जुड़ जाएगा 4। दोबारा बोल देता हूं मैं, इकाईकांक 5 है तो इसके पीछे वाला नंबर ऐड कर देंगे, इकाईकांक 0 है तो पीछे वाले नंबर में से 1 माइनस करके ऐड कर देंगे। तो अपना यहां जो नया टाइम बन गया वो आ गया 3:45 और 4 49। और नीचे जो आप हमेशा क्या करेंगे, 11 लिखेंगे। अब बात करते ऊपर क्या लिखोगे, इसके ऊपर वो लिखना जो मिनटें हैं उसमें इतना जोड़ दो कि वो 10 से कट जाए। तो 49 में कितना जोड़े कि 10 से कट जाए, तो 49 में यदि मैं 1 जोड़ दूं तो वो हो जाएगा 50, और 50 किससे कट जाएगा, 10 से। तो अपना आंसर हो गया 3:49 सही 1/11 पे। और यही सवाल मैंने पीछे किया था जिसमें पूरा फॉर्मूला लगाया और समय भी लगा। तो ये सवाल आप बिना समय के भी कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में सही तरीके से सेट हो जाए तो। अब बात करते हैं यहाँ 54, ये हो गया 54। नीचे मैंने कहा परमानेंट ही 11 रखना है। ऊपर हम 54 में 10 का भाग जाएगा नहीं, तो उसमें कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, 60 हो जाएगा, और 60 होते वो 10 से कट जाएगा। तो अपना उत्तर हो जाएगा 4:54 सही 6/11। हम इसे अगर फॉर्मूले में करें तब भी यही उत्तर आना है। आगे देखें, मैं और करके बताता हूं आपको। जैसे मान लो अभी अपन ने सवाल किया था पीछे 90 डिग्री वाला, तो 90 डिग्री ये रहा आंसर, देख लीजिए। तो पीछे हमने सवाल लिया था 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री का कोण कब बनता है, और अपना आंसर रहा 5:43 सही और 5:10 सही 10/11 पे। अब इसी सवाल को हम ट्रिक में करते हैं। तो देखिए, टाइम है अपने पास 5 से 6 का, और डिग्री है अपने पास 90 डिग्री। तो पहला काम मैंने अभी क्या बताया आपको कि डिग्री में 30 का भाग देंगे और जो भी रिजल्ट आया है उसे एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो देखिए, h की वैल्यू अपने पास आ गई 5, m यानी मिनट की वैल्यू, मिनट के लिए मैंने कहा घंटे को एज इट इज जोड़ना है, प्लस का कितना करेंगे 3, गुणा करेंगे 5 से, और इससे अपने पास आ जाएगा टाइम। तो ये हो गया 5 और 3 8, 8 पंजो 40। तो पहला हो गया 5:40। यहां पे अब की बार करेंगे माइनस, दूसरा अपने पास आ गया 10, 5:10। अब देखें, यहां पे इकाईकांक आया है 0, और इकाईकांक 0 हो तो पीछे वाले नंबर को 1 माइनस करके ऐड करना है। यहां पर भी आया 0 तो पीछे वाले नंबर को 1 माइनस करके ऐड करना है। तो ये अपना हो गया 5:43। नीचे परमानेंट मैंने बताया था 11 लिखना है, और इसके ऊपर मिनट जो भी आई है उसमें इतना नंबर जोड़ दो कि वो 10 से कट जाए। तो 43 में 7 जोड़ देंगे, 43 और 7 50। तो आपका आंसर हो गया 5:43 सही 7/11 पे। ये हो गया 5:10 पे। नीचे करेंगे 11। अब आप कहोगे सर 10 से 10 तो कट रहा है,
बिल्कुल 10 से कट रहा है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ उसमें जोड़ना पड़ता है। और मिनटें अपने पास होती हैं टोटल 60। यहाँ जीरो सिर्फ तभी लिखा जाता है जब मिनटें यहाँ 60 हो जाए, अपने पास देने के लिए कुछ बचे ही ना। लेकिन अपने पास यहाँ मिनटें हुई हैं 10 और अभी मिनटें बहुत बची है, तो 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा और 20 आराम से 10 से कट जाएगा। तो अपना आंसर हो गया 5:10 सही 10/11 मिनट पे। तो अभी हम एक दो सवाल और करते हैं, क्योंकि ये ट्रिक ही ऐसी है कि इसे हम एक दो बार सीखेंगे तभी समझ में आएगा।